सबसे पहले डॉक्टर राहुल, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। कोरोना के केस कम हो रहे हैं, 1000 से कम संक्रमण के केस पिछले 24 घंटे में, यह एक राहत की खबर है। लेकिन आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट जो कहती है तीसरी लहर में 45,000 से ज्यादा केस सामने आ सकते हैं। वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि तीसरी लहर इतनी गंभीर हो सकती है? राकेश जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि इस पे डिबेट होनी चाहिए। इसमें पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा, और देश के लिए अच्छी सकारात्मक डिबेट्स हमेशा अच्छी होती है। पहला पॉइंट, मेरा मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि हमारे को कंग्रेचुलेशंस देने वाली बात है कि केसेस कम हो रहे हैं, बट हमारे को कॉशियस ऑप्टिमिज्म और कॉशियस पॉजिटिविटी के साथ चलना है, क्योंकि कल परसों से, अगले हफ्ते से 10 दिन में, 15 दिन में अनलॉकडाउन स्टार्ट होगा तो केसेस बढ़ सकते हैं। इसका ध्यान रखना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट डिटेल में पढ़ते हैं तो उन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो बताया है, और वो इसलिए बताया है कि ताकि हम अपनी तैयारी को वर्स्ट केस सिनेरियो पे कर पाए कि अगर अभी जो आया उससे 60% ऊपर जाता है तो हमारे को 9,000 बेड्स की रोज की आवश्यकता होगी। 45,000 लोग संक्रमक हो सकते हैं और 995 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो B16172 वेरिएंट आया, उसमें अगर सबको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो क्या 4,000 लोगों की मृत्यु होती? उसका उत्तर है ना। 1,000 शायद हो सकता है, 1/4 हो सकता है वो, पर इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। इसलिए ये तैयारी करना आवश्यक है। बट इसका दूसरा दो पहलू आपको देखना आवश्यक है। एक, मानसिक रोग, मानसिक तरीके से जब ये रिपोर्ट्स आती हैं, ये तैयारी के लिए अच्छी हैं, कर्टन के पीछे आप तैयारी करिए, बट ये लोगों पे मानसिक संतुलन बिगाड़ने का बहुत बड़ा काम करती है। उसको ध्यान रखना जरूरी है। अब साइंटिफिक तथ्य की बात करते हैं। ये डेटा अगर सीरो सर्विलेंस के बेसिस पे होता कि इतने लोग संक्रमित हो चुके हैं, इतने बचे हैं, पहली चीज। रीइंफेक्शन रेट, अगर आप इटली की रिपोर्ट देखें जिसमें 0.4, 0.3 वेरियस जगहों से रीइंफेक्शन रेट अगर आप पढ़ते और वेरिएंट का भी पढ़ते कि नए वेरिएंट की वजह से इतने लोगों में रीइंफेक्शन हो सकता है, तो शायद ये रिपोर्ट का तथ्य और सॉलिड होता और सकारात्मक होता। ये एक्स्ट्रापोलेशंस हैं। देखिए राकेश जी, सिंपल सी बात है, जब तक हम रीइंफेक्शन और सीरो सर्विलेंस की बात नहीं करेंगे। भारत सरकार के पिछले एक हफ्ते पहले एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी कि हमने सिर्फ 2% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका मतलब पिछला सीरो सर्विलेंस आपका 33% का था, उससे बाद में 45% का आया। अब इस बार हमने संक्रामक रोग को अगर सिर्फ 2% पे रोक दिया तो ये गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर रीइंफेक्शन होगा और इन्फेक्शन होगा तो ये केसेस आ सकते हैं थर्ड वेव में, बट उसका तथ्य नहीं बताया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको इस रिपोर्ट को देखना चाहिए। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है, मैनेजमेंट में है, उनको चौकन्ना रहना चाहिए, बट इतने केसेस वर्स्ट केस सिनेरियो में भी नहीं आएंगे, क्योंकि सीरो सर्विलेंस ये बताएगा आपको कि 60 से 70% लोग ग्रसित हो चुके हैं। वैक्सीनेशन की रेट बढ़ती जाएगी निश्चित तौर पर। डॉक्टर राहुल, मेरा यही सवाल था, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं। ठीक है,